गाड़ी को लोग कुछ लोग सीधा सेकंड गियर में उठा देते हैं कि गाड़ी खड़ी है सीधा। हेलो गाइस, तो कुछ पॉइंट्स दिमाग में आए जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। और ये कुछ गलतियां हैं एक तरह से जो कि लोग करते हैं, जो ज़्यादातर इसमें से वो करते हैं जो नए ड्राइवर होते हैं। कभी कुछ पुराने ड्राइवर भी करते हैं, वो ये सोच के करते हैं कि भाई हम तो धुरंधर हैं, पता नहीं हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या फिर गाड़ी में कुछ भी हो मैं चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि गाड़ी स्टार्ट होने से ही, कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, स्पेशली पेट्रोल गाड़ी या फिर जैसे सीएनजी गाड़ी, तो आपको उसको कोल्ड स्टार्ट देना होता है। इट मीन्स कि आपको स्टार्ट करके उसको सीधा चलाना नहीं होता, सिंपल थोड़ा सा 20 से 30 सेकंड उसको दो ताकि वो इंजन गर्म हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि इंजन गर्म होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंजन गर्म हो चुका है नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप सेल्फ मारते हो तो उसमें उस टाइम पे आपका इंजन बहुत आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। ठीक है, और उसको छोड़ दो, न्यूट्रल पे करके छोड़ दो गाड़ी को। 20 से 30 सेकंड के बाद गाड़ी आपकी बिल्कुल शांत हो जाएगी। इट मीन्स कि हाँ, गाड़ी अब रेडी है चलने के लिए। जो आपका इंजन है, जो आपका पेट्रोल है, इंजन ऑयल है, वो आपकी गाड़ी में सर्कुलेट हो चुका है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि ज़्यादातर लोग बस ये कि गाड़ी में चाबी लगाई, सेल्फ मारी और चल दी। नहीं, गाड़ी को पहले टाइम दो, गाड़ी को समझो कि गाड़ी अभी रेडी है कि नहीं है। जैसे आपने लंबे टाइम के लिए अभी 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, ठीक है, अभी आपने आके गाड़ी स्टॉप खड़ी कर दी है। उस टाइम पे भी गाड़ी को 10 से 20 सेकंड दो, खाली उसको बस खड़ी खड़ी को उसको छोड़ दो स्टार्ट, ताकि गाड़ी वहाँ पे शांत हो जाए, और फिर गाड़ी को बंद करो। ठीक है, उसके बाद गाड़ी को बंद करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गाड़ी को कुछ लोग सीधा सेकंड गियर में उठा देते हैं कि गाड़ी खड़ी है सीधा सेकंड गियर में। ठीक है, गाड़ी चल रही है आपकी 10, 15, 20 की स्पीड में है, ठीक है, समझ में आता है, वहां से आप गाड़ी उठा लेते हो सेकंड गियर में, कोई दिक्कत नहीं है। बट गाड़ी खड़ी है और उसको आप सेकंड गियर में उठा रहे हो, ठीक है, तो वहां से आपकी गाड़ी में दिक्कत होना चालू होती है कि जो आपका गाड़ी का फर्स्ट गियर है वो क्यों दे रखा है। ठीक है, गाड़ी का फर्स्ट गियर इसलिए ना कि गाड़ी खड़ी है, तो आप उसको फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी को पिकअप करो, गाड़ी को चलाओ। तो इससे नुकसान ये होता है कि आपको जो गाड़ी का फर्स्ट गियर है उसकी पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो लगता ही नहीं है। तो ऐसा एक इंसिडेंट लास्ट कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि मेरे ऑफिस की जो शटल है, ट्रैवलर्स है जो, वो उसका फर्स्ट गियर अटक गया। ठीक है, और वो लग ही नहीं रहा, और गाड़ी थोड़ी सी चढ़ाई पे थी तो वो चढ़ ही नहीं रही है सेकंड गियर में चढ़ेगी कैसे। ठीक है, और पिकअप ही नहीं ले रही। तब उस ड्राइवर ने बताया कि भाई इन लोगों की जो ये शटल है, ट्रैवलर्स हैं, इनमें फर्स्ट गियर ये लोग कभी लगाते ही नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से ये अब अटक गया है और ये गियर अब लगता ही नहीं है। इसकी दिक्कत से वो गियर अब लगना ही बंद हो गया है कि फर्स्ट गियर में गाड़ी लगती ही नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी सेकंड गियर में उठानी पड़ती है। नॉर्मल चल रहे हो, ठीक है, फ्लैट रोड है, बट जहाँ पे चढ़ाई आ रही है और आपको आपको रुकना पड़ेगा, तो सेकंड गियर में आप कैसे उठाओगे, वो भी भरी गाड़ी को। ठीक है, तो ये दिक्कत है। ठीक है, बाकी थोड़े ड्राइव करते हैं और फिर चलते चलते मैं आपको बताता हूँ कि अननेसेसरी यूज ऑफ क्लच। ठीक है, तो इट मीन्स के लोग, जो भी नए ड्राइवर है, क्योंकि पुराना बंदा तो ये गलती करेगा नहीं, जो भी नए ड्राइवर है, नई नई ड्राइविंग जिन्होंने सीखी है, वो कई बार क्लच का अननेसेसरी यूज करते हैं कि जरूरत नहीं है, बट स्टिल वो यूज कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। ज़्यादातर वो ये गलती करते हैं ट्रैफिक में, कि जैसे ट्रैफिक लगा हुआ है तो क्लच दबा के रखते हैं, और जैसे सपोज गाड़ी चल रही है 15 की स्पीड में, तो वो क्या करते हैं कि सेकंड गियर लगा के और उस क्लच, हाफ क्लच में गाड़ी चलाएंगे। इट मीन्स कि गाड़ी सिर्फ क्लच पे चल रही है, थोड़ी देर के लिए ठीक है, आपको सिर्फ पिकअप लेना है तो ठीक है, बट अगर कंटिन्यू आप सिर्फ क्लच पे गाड़ी चला रहे हो तो उससे भी आपकी क्लच खराब होती है। तो बेटर है कि आप सेकंड गियर की जगह फर्स्ट गियर में आओ और आप रेस दो, रेस दे के आप गाड़ी को 10 से 15 की स्पीड में चलाओ। ठीक है, और एक गलती और भी एक मेरे दोस्त ने करी थी कि नई गाड़ी थी और उसने नए नई ही गाड़ी सीखी थी, तो उसको इतना पता नहीं था, तो वो अपने एरिया की ट्रैफिक में क्लच दबा के और साथ में रेस दे के गाड़ी चला रहा था, और ये उसने कम से कम 1 किलोमीटर तक किया होगा। तो उसकी गाड़ी में से धुआं आने लग गया था, उसकी क्लच प्लेट ऑलमोस्ट जलने वाली थी, बट वो धुआं देख के उसने गाड़ी रोक दी तो बच गई।
और फिर वो सर्विस सेंटर में लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ठीक है, अभी के लिए ठीक है, जब आपकी क्लच प्लेट जो है वो बच गई है, बट फ्यूचर में ऐसा ना करें। ठीक है। दूसरा कि लोगों को पता ही नहीं है कि आपकी गाड़ी कौन सी गियर में कितनी स्पीड में चलेगी। जैसे पहले गियर में आप गाड़ी चलाते हो तो उसको कितनी स्पीड तक खींचना है, सेकंड गियर में कितनी स्पीड तक खींचना है। इट मीन्स कि आपको गियर कब चेंज करने हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता। शुरू में मेरी भी यही दिक्कत थी, क्योंकि मैंने भी एक दोस्त से पूछा था कि मैं गियर कब चेंज करूँ। तो जैसे मेरे पास पहले 800 थी और मेरे दोस्त के पास थी वैगन आर, तो उसने मुझे बताया कि जैसे पहला गियर आप 15 से 20 की स्पीड पे जाके चेंज कर दो, सेकंड गियर 40 पे जाके चेंज कर दो, थर्ड 60 पे जाके चेंज कर दो। बट जैसे 200 सीसी का फ़र्क है, तो वो फ़र्क उस गाड़ी में साफ दिखता था कि जब मैं सेकंड गियर में 40 की स्पीड पे जाके इसको चेंज करता था तो उसमें जो इंजन से साउंड आता था कि इंजन पे जोर पड़ रहा है। ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि कोई स्पीड लिमिट नहीं है किसी गियर की। सिंपल आपको बस अपनी गाड़ी को समझना है, गाड़ी को फील करना है कि वो जो आपका इंजन है वो कितनी आवाज़ कर रहा है। कि आपका अगर गाड़ी का जो इंजन है वो रिलैक्स है, ठीक है, चलने दो। जैसे सेकंड गियर, अभी मेरी गाड़ी 4th गियर पे है, अभी चल रही 66 पे। ठीक है। तो अभी देखो मेरी गाड़ी के मीटर में भी इंडिकेशन आ गई है कि मैं जो गियर है वो चेंज कर दूं। ठीक है। बट ये मेरी गाड़ी 60, 70, 80 तक 4th गियर में आराम से चल जाएगी, क्योंकि उतनी स्पीड में गाड़ी का इंजन रिलैक्स रहता है। तो आपको अपनी गाड़ी के समझना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी का इंजन क्या फीडबैक दे रहा है, कितनी आवाज़ कर रहा है, कौन से गियर में। अगर ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो सिंपल इट मीन्स कि आपको अब गियर चेंज करना है, ऊपर वाला गियर लगाना है। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है कि आपकी गाड़ी को एक टाइम के बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो वो हर गाड़ी का अलग होता है। तो बेटर है कि आप अपनी जो जिस कंपनी की गाड़ी है आप उनसे, सर्विस सेंटर वालों से उसका डिस्कशन करें कि कितने टाइम इंटरवल के बाद गाड़ी को सर्विस की ज़रूरत होती है। कि जैसे मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी को या तो 10,000 किलोमीटर पे सर्विस की ज़रूरत होती है या फिर 1 साल। इट मीन्स कि अगर 1 साल हो गया लेकिन 10,000 किलोमीटर नहीं हुआ है, बट स्टिल मुझे इसका इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। और अगर मेरे 10,000 किलोमीटर पहले हो गए हैं तो स्टिल तब भी मुझे गाड़ी की सर्विस करानी पड़ेगी, इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। तो एक चीज़ ये भी है, काफ़ी लोग 2-2, 3-3 साल चलाते रहेंगे और सर्विस नहीं कराएंगे कि हमारी गाड़ी तो इतनी चली ही नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी चली है कि नहीं चली है, आपको सर्विस करवानी ही करवानी है। देख लिया भाई, ये सीन होते हैं यहाँ पे, मरता मरता बचाया। ठीक है भाई। अगला पॉइंट है कि जैसे आप अगर हिली एरिया में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ट्रैफिक लग गया लेकिन चढ़ाई है, चढ़ाई पे आप खड़े हो, ठीक है। तो अगर दिख रहा है कि ट्रैफिक लंबा है, उसमें टाइम लगेगा, तो बेटर है कि आप न्यूट्रल करके आप हैंड ब्रेक लगा लो। बट अगर उसमें ये चलता हुआ ट्रैफिक है तो कोशिश करो कि आप जो हाफ क्लच का यूज़ है वो कम करो, क्योंकि उससे आपकी क्लच पे असर पड़ेगा। क्लच प्लेट आपकी जलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। वो लोग अपना जो बोनट है वो खोल के खड़े रहते हैं। क्योंकि गाड़ी ओवर हीट कर जाती है। तो वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी को संभालना है और आपकी जो हाफ क्लच है उसको बहुत कम यूज़ करना है। बेटर होगा कि अगर आप हो सके तो आप उसमें वहाँ पे हैंड ब्रेक का यूज़ करो, हाफ क्लच का यूज़ मत करो।